हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो अब जो है भाई प्रैक्टिस सेट की जो सी है ना, 2 सेट ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा दिया हूं आप लोगों को। आपको पता है 10th में आपको प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आप परफेक्ट बनोगे, इसलिए प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेपर से पहले आप खुद का एक टेस्ट ले पाओ कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। इसके लिए मैं आपको सेट शीट भी प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर ए और बी नहीं देखे होंगे तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो अगर आप ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, खुद को देखना चाहते हो कि जो क्वेश्चंस इसमें है वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं अपने से अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं कैसे सेट करता वो किया हूं, तो आप लोग ध्यान से करें क्योंकि हिंदी है, हिंदी में तो कोई कंफर्म होती नहीं है। अब बाकी सब्जेक्ट का देखना, हम जैसे इंग्लिश पे आ जाएंगे, मैथ्स पे आ जाएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड में सीधा सीधा देखने को मिलेगा, बट हिंदी में बच्चों आपको एक्स्ट्रा मेहनत जो है लगेगा। ठीक है, तो किस तरीके से पेपर सेट होगा हो सकता है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखते चलेंगे। जैसे कि धरती का हीरा कहा जाता है मनुष्य, किसान, मजदूर, इनमें से कोई नहीं, उसको आपको टिक करना है। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, 2 सेट की आंसर बताऊं, बट इस सेट की आंसर नहीं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आपको आंसर खुद पता होनी चाहिए। लोरिक चंदा क्या है, लोक कथा है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, कि इनमें से कोई नहीं, उसको करना है। फिर अगले प्रश्न की बात करें, डॉक्टरों के पास खालिस्तान बीमारी का इलाज नहीं होता, पीलिया की नहीं होती, कैंसर, टैक्स, बुखार, किसकी नहीं होती है, उसको लिखना है भाई। प्रश्न 5 में क्या बोला जा रहा है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए में शब्द शक्ति कौन सा है। तो शब्द शक्ति की ग्रामर की लिंक आप लोगों को आज ही मैं वीडियो मतलब ग्रुप में सेंड किया मॉर्निंग में, है ना, तो आप लोगों को पता होगा, आई थिंक पूरे पढ़ लिए होंगे, तो जो कुछ भी आएगा वहां से आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो इसको करना है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला देंगे ही देंगे आपको भाई। आरसी प्रसाद सिंह को, अब भाई छोटे क्वेश्चन तो कंफर्म नहीं है, याद रखना, छोटे क्वेश्चंस की 1-2 आ जाए वो बहुत बड़ी बात होती है ना, इतने सारे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट बड़े क्वेश्चंस आपको जो जो रखा हूं उसको पूरे तीनों सेट का करना ही है। अगर नहीं बनता किसी का भी आंसर, उसको तुरंत प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आरसी प्रसाद सी को खालिस्तान का कवि कहा जाता है। अमरकंटक के समीप स्थित विशाल पर्वतीय भूमि जहां आम के वृक्षों की अधिकता है उसको क्या कहते हैं, उसको लिखना है। फिर आगे बोला जा रहा है कि आधुनिक काल के मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। घीसा की झोपड़ी खालिस्तान नदी के किनारे पर थी। सरिता के जीवन प्रवाह में से खालिस्तान अलंकार है, उसको बताना है कि उसमें कौन सा अलंकार। फिर आपको उचित संबंध जोड़ो वाला ये वाली क्वेश्चंस कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मोहन बैल है, माटी वाली मरिया, देवार गीत, विनर एंड से, इस तरीके से, है ना, तो ये आप मैच करके देख लेना भाई आराम से। अगर 2 भी आता है तो आप आराम से कर लो। ये 15 क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके कल के पेपर में। ठीक है, तो उन पेपर में बच्चों आप लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट कोशिश ये करना है कि पूरे से में पूरे मार्क्स अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये रहा। फिर 2-2 अंक के लिए किस तरीके से पूछे जा सकते हैं भाई। 2-2 अंक में आपको देखो, प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक 2-2 नंबर वाला है। विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। कहानी सुनाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई, ये लिखना है। घर की मालकिन कि ने पीतल की गिलास को अभी तक क्यों संभाल कर रखी है। तो 2-2 नंबर में। और याद रखना, हिंदी में जो 2 नंबर वाली प्रश्न उसको 4 नंबर में भी बना देते हैं। तो अगर आपको टॉप करना है तो छोटा और बड़ा करने आपको आना चाहिए, तब तो आप हिंदी के धुरंधर हो, वरना आपको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है। घर धीरे धीरे घर बन रहा है, यह पंक्ति घर में किन बदलावों की ओर उम्मीद की ओर संकेत करती है, इसको बताना। उम्मीदों और की ओर संकेत करती है, उसको करना है। फिर 2 नंबर के लिए आखिरी प्रश्न, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि और उनके एक एक रचना का बच्चों आप लोगों को नाम लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में बोल रहा है कि माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक जलना क्यों मुश्किल हो जाता है। छायावाद की 3 विशेषताएं लिखना है। फिर कौशल में आयोजित उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे, ये आपको लोग करना होगा। फिर 3 अंक वाली लास्ट क्वेश्चन, क्या वास्तव में कन्यादान की वस्तु होती है, यह समझाना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाएगा, तो मैं 4 नंबर में भी इसको रखा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो इस तरीके से कोई भी पद्यांश आएगा उसको भावार्थ वाला करना होगा आप लोगों को। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 जो है 4 अंक वाली है। भूखन ने सी कुमार को पुलिस की नौकरी करने की सलाह क्यों दी, उसकी नौकरी कैसे छूट गई, ये करना है। फिर विवाह के पूर्व लड़की के मायके के प्रति जिम्मेदारी कैसे होती है और विवाह के पश्चात कैसे जिम्मेदारी होती है, ये करना है आप लोगों को। ठीक है, तो बस ध्यान से इन प्रश्नों को जरूर कर लो बच्चों, इसमें से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि 100% आएगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेपर जो सेट होगा इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में, इसी ब्लू प्रिंट पर जो है सेट होगा। ठीक है, हम भी अपने एक्सपीरियंस का कोडिंग बच्चों जो हमसे हो सकता है पॉसिबिलिटी बेस्ट से बेस्ट देने का, वो हम पूरा तीनों सेट के माध्यम से कोशिश किए हैं। इसलिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से करते रहो, डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। ठीक है, ये रहा 18वां प्रश्न जहां से आपको करना होगा निबंध के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।